हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन एक बिजनेसमैन के पास में यूँ तो आमतौर पर दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो जो कस्टमर के लिए बेहतर है, या कस्टमर के लिए बेस्ट है, या कस्टमर के लिए ऑप्शंस। दूसरे वो ऑप्शंस जो खुद के लिए होते हैं, खुद के लिए बेहतर ऑप्शंस, खुद के लिए बेस्ट ऑप्शंस। अब पहली बात तो आती है यह कि जो कस्टमर के लिए ऑप्शंस हैं, बेहतर या बेस्ट ऑप्शंस, यदि उनसे आपकी कॉमर्शियल डील फाइनल हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शंस है। ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेल्स पर ही आपकी इनकम डिपेंड है और इनकम पर ही आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट डिपेंड है। इसलिए पहली बात तो आती है यहाँ कि जो कस्टमर के लिए ऑप्शंस हैं, बेहतर ऑप्शंस हैं या बेस्ट ऑप्शंस हैं, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ कि जो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हैं, जो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर यदि मान लिया कस्टमर के लिए ऑप्शंस नहीं हैं, भले ही आपके लिए वो बेहतर ऑप्शंस हों, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। उदाहरण के लिए कि मैं एक दुकान पर एक प्रोडक्ट लेने के लिए गया। स्वाभाविक बात है कि मैं उसको इस्तेमाल करता, और आमतौर पर जो है कि वह एक सस्ता प्रोडक्ट, अर्थात जिस पर कोई ब्रांड नहीं, कोई नेम नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट अपने आप में जो है कि एक एवरेज रूप में बढ़िया, अर्थात जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत उसके डेढ़े से भी ज़्यादा, अर्थात यदि कोई वो प्रोडक्ट 50 रुपए का, तो दूसरा प्रोडक्ट 75 या 80 रुपए का प्रोडक्ट हो सकता है, इससे भी महंगा प्रोडक्ट हो। अब मान लीजिए जब उस प्रोडक्ट को लेने के लिए गए तो अर्थात वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बेहतर है, लेकिन वो प्रोडक्ट दुकानदार के पास में नहीं है। लेकिन दुकानदार के पास में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो दुकानदार के लिए बेहतर है। जब स्वाभाविक बात है, जब उसका रिटेल प्राइस ज़्यादा है तो उस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन जिसकी कीमत कम, उस पर प्रॉफिट भी कम है। तो भले ही उस प्रोडक्ट पर जो दुकानदार के पास में प्रोडक्ट है वो उस पर दुकानदार को तो प्रॉफिट है, लेकिन कस्टमर के लिए वो सूट नहीं करता है। परिणाम डील फाइनल नहीं होती, परिणाम सेल्स नहीं होती हैं। परिणाम हमको दूसरे दुकानदार के पास में जाना पड़ता है जहाँ पर वो प्रोडक्ट मिलता है। कहने का अर्थ है कि उस दूसरे दुकानदार के पास में वो प्रोडक्ट है, भले ही उसके पास में उस प्रोडक्ट पर कम मुनाफा सही, लेकिन फिर भी वो डील फाइनल हो गई। तो एक कारण तो ये कि पहले दुकानदार का जो कस्टमर थे बार बार लेते थे, परमानेंट कस्टमर थे, लेकिन अब जब उसके पास में वो ऑप्शन से नहीं है, अर्थात दूसरे के पास में गए, एक तो कस्टमर कटा। दूसरी चीज़ आती है कि उसकी सेल्स हुई और आने वाले समय में और भी सेल्स होने की संभावना है। तो कहने का अर्थ है कि जो कस्टमर के लिए बेहतर ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट के मामले में, सर्विस के मामले में, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि आपके लिए ठीक है, आपके लिए तो प्रोडक्ट है, लेकिन जब उसकी सेल नहीं हो रही है तो आपके लिए बेहतर या बेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। एक और उदाहरण के लिए जब कभी शॉपिंग में हम थे, मतलब बिजनेस में हम थे, आज भी बिजनेस में हैं, लेकिन तरीका दूसरा है, सेल्स में थे। तो सेल्स में दो प्रकार के आते थे ऑप्शंस। एक तो वो आते थे जिन पर मुनाफा कम होता था, लेकिन वो बिकते थे, चलन में थे।
चलन में थे। और दूसरी चीज़ वो प्रोडक्ट आते थे कि जिन पर जो या तो नई एंट्री करते थे जो है कि या वो नए तरीके से मार्केट को बनाना चाहते थे, उस पर बेहतर ऑफर होते थे, उस पर बेहतर ऑफर होते थे, लेकिन उनकी सेल्स कम थी या उनकी सेल्स बनानी पड़ती थी। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट दुकानदार के लिए तो बेहतर है क्योंकि उस पर ज़्यादा दुकानदार को ऑफर है, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा ऑफर है, लेकिन कस्टमर उन पर विश्वास नहीं कर रहा, कस्टमर उनको ट्राई नहीं करना चाहता, या कस्टमर उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहता है। अर्थात जब उनकी सेल्स नहीं है तो दुकानदार के लिए कैसे एक बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, दुकानदार के लिए बेहतर कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। अर्थात दुकानदार के लिए एक सेल्स बिजनेसमैन के लिए तो बेहतर ऑप्शंस वही हो सकते हैं जिनकी सेल्स हो, भले ही उन पर यदि बेनिफिट कम है, लेकिन यदि उनकी सेल्स हो रही है तो कम से कम वो बेनिफिट तो मिल रहा है। लेकिन भले ही बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन उनकी यदि सेल्स नहीं हो रही है तो बेनिफिट तो सेल्स के आधार पर ही तो मिलेगा। जब सेल्स नहीं हो रही है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है, उनके स्थान पर ऐसे प्रोडक्ट मत रखिएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाई चांस ये तो कहीं आपके प्रेशर से उसने इस्तेमाल भी कर लिया है, लेकिन यदि उसके पास में फिर वो ऑप्शंस मिल गया तो ये सोचने के लिए विवश हो जाता है कि नहीं, ये दुकानदार उतना भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि ये अपना ही प्रॉफिट देखता है, कस्टमर का प्रॉफिट नहीं देखता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रथम प्राथमिकता तो उन प्रोडक्ट के बारे में देनी चाहिए, उन सर्विसेज के बारे में देखनी चाहिए जिसमें कि जो कस्टमर के लिए बेहतर हैं, या कस्टमर के लिए बेहतर ऑप्शंस हैं या बेस्ट ऑप्शंस हैं। उसके बाद में फिर अपना खैर एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि ये इस प्रकार के ऑप्शंस आपको या तो बनाने पड़ते हैं या बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार के ऑप्शंस या तो आपको बनाने पड़ते हैं या आपको बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मान लिया जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं जिन कारण से कोई पार्टिकुलर दुकान से या पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से जुड़ता है, लेकिन जब उनकी स्वाभाविक बात है डिलीवरी में जब डिस्टरबेंस आता है तो स्वाभाविक बात है वो फिर दूसरी जगह शिफ्ट होने लगता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से कस्टमर से जो उसको एक आर्थिक या व्यवसायिक विकास की जो संभावनाएं बनती थी वो कम होने लगती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ऑप्शंस को बनाना पड़ता है और ऑप्शंस को बनाए रखना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।